डियर स्टूडेंट, आज हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारा 12वीं क्लास का जो फिजिक्स एनसीईआरटी का। तो आज उसका हम क्या करेंगे, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका आज हम दूसरा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ है बोर्ड पे, देखो ये लिखा हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो हमें निकालना है दोनों गोलों के बीच की दूरी। तो दूसरे उसमें दिया हुआ है पॉइंट में, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो हमें ये दो चीज़ निकालनी है। पहले इसमें क्या निकालना है, दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है। दूसरे पे क्या निकालना है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना फोर्स लगता है ये निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं इसमें। मान लेते हैं इसमें छोटे गोले हैं, बना लेंगे। ये बना लिया, एक गोला ये है, फर्स्ट गोला ये है, दूसरा गोला ये है, सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड ये है, थोड़ा सही से बना लेंगे। इनकी जो बीच की डिस्टेंस है हमारी स्मॉल आर है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला जो गोले का इस पे आवेश कितना है हमारा 0.4 माइक्रोकूलम, इसे हम Q1 कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, हम माइक्रो को हटाएंगे, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे दूसरे पे जो चार्ज है हमारा वो कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, हमें माइक्रो हटाना है। क्या करना है, माइक्रो हटाना है। तो Q2 क्या हो जाएगा, 0.8 गुणा 10⁻⁻के कूलम। ठीक है, तो हमें ये दोनों पे आवेश दिया हुआ है। ठीक है, पहला जो है हमारा है 0.4 गुना 10⁻⁶ गुलाम है, दूसरा क्या है 0.8 गुना 10⁻⁶ गुलाम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करना है, पहले पॉइंट पे हमें क्या है, इसकी दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है तो उसे सोल्व करेंगे, तो वही लगाएंगे हम। कूलम का जो कूलम बल है वो है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो हमें पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो F बराबर, देखो इसकी जब फोर्स दिया हुआ है 0.2 न्यूटन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 0.2 न्यूटन यहाँ रखेंगे। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 गुना 10⁻9 होती है। ठीक है स्टूडेंट, इंटू Q1 कितना दिया हुआ है, 0.4 गुना 10⁻⁻6 दिया हुआ है। ठीक है, इंटू और जो Q2 दिया हुआ है ये दिया हुआ है -0.8 गुना 10⁻⁻6 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें हमने गड़बड़ कर दी वैसे फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या माइनस साइन लेके चलना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्या है, दोनों चार्ज क्या है हमारे अपोजिट नेचर के हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में क्या है हमारा आकर्षण बल रहेगा। ठीक है, तो आकर्षण बल लग रहा है तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले में माइनस साइन लेके चलना है। ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अगर हम चार्ज को माइनस लेके चल रहे हैं तो हमें फॉर्मूले में भी माइनस लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो तो देखो, तो बटे ये है हमारा आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें आर स्क्वायर, हमें आर निकालनी है, दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, आर उधर जाएगा 0.2 नीचे आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, ये हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 गुना, जब ये हमने यहाँ माइनस रखा था, ठीक है, तो ये माइनस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा
0.4 और इंटू 0.8, इनको साथ साथ लिख लेंगे इंटू, और ये जो है नी 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, इनकी पावर ऐड कर लेंगे, 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, इसके नीचे क्या 0.2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, तो ये हमारा r है, r² बराबर ये हो जाएगा 9 गुना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 0.8 है। ठीक है, और गुना यहाँ पे ये 10⁻9 है, यहाँ पे 10⁻−12 है, तो 12 में से ये 9 जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा यहाँ आएगा -3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, कितना आएगा -3 आएगा, कितना आएगा -3, 10⁻−3 आएगा। तो अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करो तो सीधी, तो कितना यहाँ पे आएगी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये आएगा 14.4 आएगा, और 10⁻−3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आएगा। अब जब ये पॉइंट बढ़ाएंगे हम यहाँ से, तो यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी हमारी, मतलब ये ऐसे करेंगे, ये पॉइंट भगाया तो यहाँ पे नीचे क्या है, एक 0 बढ़ेगी, ये ऊपर जाएगी यहाँ पे, तो जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्लस की 1 है पावर इसकी, तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये ऊपर चली गई यहाँ पे, तो -1 होगी, फिर ये क्या है -1, -3 और -1 ऐड होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो गई, -4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो करना क्या है इसमें, ये हमारा क्या आ गया, r = 144। देखो ये स्क्वायर था यहाँ पे, अब ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर क्या चढ़ा देंगे हम, अंडर रूट चढ़ा देंगे, ये हमारा रूट चढ़ा है। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है इसे हमें, जो r की वैल्यू है हमारी कितना है, इसका कितना होता है, इसका 12 होता है हमारा रूट, इसका कितना होता है 10⁻−12, वो सॉरी 10⁻⁻2। ठीक है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये हो जाएगा 0.12 मीटर। ठीक है, तो हमारे का जो पहला पॉइंट दिया हुआ था, हमें दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी थी, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी जाएगी हमारे 0.12 मीटर आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है इसमें, जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है हमारा, ये इसमें लिखा हुआ है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना फोर्स लगता है, ये निकालना है हमें। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें चाहे इसमें हमारा मतलब दो आवेश दिए हुए हैं यहाँ पे, चाहे आवेश ज़्यादा हो एक दूसरे से या कम बढ़ती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फोर्स क्या है दोनों पे इक्वल लगता है। अगर ये पहला चार्ज जो है हमारा, ये इस पे फोर्स, जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही ये वाला चार्ज जो है इस पर लगाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब जो पहले वाला चार्ज है वो सेकंड चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा, उतना ही सेकंड वाला चार्ज जो है उतना ही फोर्स क्या करेगा, फर्स्ट वाले पे लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये फोर्स होगा, जो सेकंड वाला जो चार्ज है फर्स्ट पे लगाएगा वो इतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है नी, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये न्यूटन का जो हमारा थर्ड लॉ होता है उससे फॉलो करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही था। ये न्यूमेरिकल जो थर्ड न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा मैं आपको। ठीक है।